अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। एक तरफ तो पीटीआई की जानिब से एपीसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने वहाँ पर इनेकाद किया। बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर तकरीरें की गई और बड़ी ज़बरदस्त प्रेस रिलीज दी गई और उसके अंदर जो लाएमल अपनाया जा रहा है, अब इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करने की ज़रूरत है, तब इसका फ़ायदा होगा। दूसरी जानिब गवर्नमेंट के जो इत्तेहादी हैं, गवर्नमेंट की जो इत्तेहादी जमातें हैं, आपस में इस वक्त लड़ रही हैं, आपस में इस वक्त दस्तों गिरबान है, आपस में गुत्थम गुत्था है, आपस में एक दूसरे के ऊपर गालम गलोच हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं और वो अब मामला इत्तेहादियों का आपस में काबिल बर्दाश्त हो गया है और काबिल बर्दाश्त नाकाबिल बर्दाश्त लेवल के ऊपर पहुँच गया है। क्या बर्दाश्त ख़त्म हो गई, टॉलरेंस ख़त्म हो गई और ये जो इत्तेहाद ज़बरदस्ती का, इनकी जो ज़बरदस्ती की शादी की गई है, ये उसका नतीजा ये निकलना था जो निकला है। और एक पार्लियामेंट की कमेटी में अलीम ख़ान जो कि इस्तेहकाम पार्टी के सरबराह, उनकी पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवर शाह खान से लड़ाई हुई है। उसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, लेकिन असल मामला क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। इसका इम्पैक्ट क्या है, गवर्नमेंट ने इसका नोटिस कैसे लिया और अब ये जो आपस के इनकी लड़ाइयाँ हैं, ये किस तरीके से पीटीआई और इमरान खान के लिए फ़ायदेमंद है, इनको फ़ायदा उठाना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट का इस पर रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। ये तमाम तर चीज़ें, बड़ी अहम तरीन मालूमात गवर्नमेंट के सोर्सेस से अंदर जो इस वक्त लड़ाई हुई, वहाँ पर हुआ क्या, एग्जैक्ट वीडियो तो आपने देख ली है, लेकिन अंदर बैठे मैंने कुछ एक दो लोगों से बात की तो पता चला कि मामला क्या है। मामला असल में कुछ थोड़ा सा एक दो हफ्ते पुराना है, जब पीपल्स पार्टी के सेनेटर पलवर शाह खान की जानिब से अलीम खान से सवाल किया गया। मिनिस्टर, वो आपको पता है मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन से मुराद ये कि ये जो रोड्स वगैरह, सड़कें वगैरह, मोटरवेज वगैरह, मवासलात जिसको कहा जाता है, उसके मिनिस्टर हैं और सड़कें बनाना, रोड्स बनाना, मोटरवेज, हाईवेज, वो उनकी डोमेन है, ये उनके मातहत है। तो एक रोड के मुतालिक उनसे सवाल किया कि पूछा क्या, वो सवाल पेंडिंग था, बार बार उस सवाल को किया जा रहा था, लेकिन इनकी जानिब से उस सवाल को लेफ्ट किया जा रहा था अलीम खान की जानिब से, और सवाल था पलवर शाह खान का। सवाल उधर का उधर ही पड़ा हुआ था। अब सवाल वो था कि इनकी सोसाइटी असल में अलीम खान की पार्क व्यू सोसाइटी लाहौर के अंदर भी है, इस्लामाबाद के अंदर भी है, और आपको पता है कि पिछले कुछ अर्सा पहले गर्मियों के दिनों में जब सैलाब आया था, पानी आ गया था रावी से लाहौर में, तो इनकी जो लाहौर के अंदर सोसाइटी है वो आधी तकरीबन डूब गई। उस वक्त भी बड़ा मसला बना, उस वक्त भी इनके ऊपर प्रेशर आया और कुछ दिन, हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इनकी जो सोसाइटी है वो ख़बरों के अंदर रही। तो इन्होंने बड़ा प्रेशर महसूस किया, ये बड़े बखलाक हैं, इनकी पूरी पूरी सोसाइटी, इनकी मैनेजमेंट और अलीम खान सारे बखलाक हैं। उन दिनों में भी अगर आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, मुख्तलिफ इंटरेक्शन देखें, तो ये आपको ऐसे ही भड़कते हुए नज़र आते हैं। ये सेम यही सिचुएशन यहाँ पर बनी। इनको ये अंदाज़ा हुआ कि ये मामला जो है, सवाल जो किया जा रहा है एक सड़क बनाने का, और उसमें सवाल किया गया था कि एक सड़क बनाएगी जिससे ऐसा लगता है कि एक ख़ास सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए, यानी कि इनकी ही सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए। अब आप वहाँ पर देखिए, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की पलवर शाह खान ने कि आप कारोबार भी कर रहे हैं, आप मिनिस्टर भी हैं, आप सेटिंग बिजनेसमैन भी हैं, आप बिजनेस भी ऑन करते हैं पाकिस्तान के अंदर, आपके कारोबार चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वहीं पर आप सेटिंग मिनिस्टर भी हैं और उससे डायरेक्ट बेनिफिट आप ले रहे हैं। ये उन्होंने सवाल उठाया कि आपकी सोसाइटी के नज़दीक बिल्कुल एक रोड बनाई जाती है, तो क्या उससे आपकी सोसाइटी को फ़ायदा दिया गया? उसके ऊपर भड़क उठे, करते करते मामला जो है बड़ा बिगड़ गया, वहाँ पर लड़ाई हो गई, शटअप यू शटअप, इस तरह की बातें शुरू हो गई और एक दूसरे को औकात दिखाने की, एक दूसरे के पोल खोलने की बातें शुरू हो गई। ये इनकी हालत है। और ये सिटिंग मिनिस्टर्स मौजूदा जो इस वक्त वज़ीर मुशीर, फिर पलवर शाह खान ने बाहर आके भी बात की, उसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग आके पार्लियामेंट के अंदर
आप ज़रा अंदाज़ा करें कि ये इत्तेहादी जमातों के आपस में हालात क्या है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग, अलीम खान को पॉइंट आउट करते हुए, कि ऐसे लोग आगे पार्लियामेंट के अंदर जिनका ना कोई आगे ना पीछे, ना पार्टी का पता, ना कोई नामो निशान, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किस पार्टी से आए हैं, किसी पार्टी का पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं इनकी पार्टी का नाम क्या है, और ये 2 सीटों वाली पार्टी आके यहाँ पर बैठ गई है। ये इस तरह की उन्होंने बातें की और डायरेक्ट अलीम खान के ऊपर। और वहाँ पर क्योंकि अलीम खान, अब अलीम खान भड़क उठे, उधर पलवल शाह खान की जानब से भी भरपूर रद्द-ए-अमल दिया गया, जवाब दिया गया। तो ये पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पार्टी सेटिंग जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसमें ये आपस में इत्तेहादी हैं, और ये इनकी हालत है कि आपस में ये लड़ाई, एक दूसरे के साथ लड़ाई हो रही है, आपस में ये एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थ है, दस्तों के रेबात है। ये इनकी सूरत हाल है, और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है। ये आपने बात जहन में रखनी है, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्टेल्स बने हुए हैं, माफियाज बने हुए हैं। कोई लैंड माफिया, कोई सिगरेट इंडस्ट्री माफिया, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री माफिया, कोई सीमेंट इंडस्ट्री माफिया, कोई शुगर मिल इंडस्ट्री माफिया, कोई फलाना माफिया, कोई फलाना माफिया। वो माफिया ऑपरेट करती है, उन्हीं के लोग ताकतवर ऐवानों के अंदर जाते हैं, अपने अपने माफिया कार्टेल, अपने अपने जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, प्रेशर ग्रुप्स, उनको फ़ायदा देते हैं, बेनिफिट देते हैं, और ये पूरा निज़ाम इस तरह से माल बनाने का चलता है। और यही असल में पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का बायस है। और इसी के ऊपर IMF, वर्ल्ड बैंक इनको डंडा देते हैं, वो चीखते चिल्लाते हैं। और ये जो कर्जों का अंबार और पहाड़ है पाकिस्तान के ऊपर, वो इन्हीं वजूहात की वजह से है। उसके पीछे यही वजूहात है। पर अशराफिया हुक्मरान वो सारे लूट मार करते हैं, खा पी जाते हैं, नीचे अवाम तक 1 रुपया नहीं आता। अवाम के पास सिर्फ टैक्सों का अंबार आता है, पहाड़ आता है, उनको निचोड़ा जाता है, उनकी जेबों से पैसा निकाला जाता है, कभी किसी मद में, कभी किस मद में। 500 अरब इस मद में निकालना है, 500 अरब इस मद में निकालना है, 1000 अरब इस मद में निकालना है। अभी लेवी, पेट्रोलियम लेवी के ऊपर तो 1-2 हज़ार अरब की टारगेट रखा गया कि यहाँ से निकालना है पर ईयर। तो आप अंदाजा करें कि किस तरह से आवाम को भी लूटा जाता है। क्यों? ऊपर बैठा हुआ ये अशराफिया माफिया, इनकी ईगो भी बहुत ज़्यादा है, माल पानी भी बनाते हैं और दबा के बनाते हैं। तो यही PTI बात करती है, इमरान खान बात करता है, और ये अवाम के सामने इनका असल चेहरा जो है वो अब सामने आया है।